सम्राट सोलोमन के जीवन में कथा है। एक रानी उसके प्रेम में थी और वो उसकी परीक्षा करना चाहती थी कि सच में वो इतना बुद्धिमान है जितना लोग कहते, अगर है तो ही उससे विवाह करना है। तो वो आई, उसने कई परीक्षाएं ली, वो परीक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उसमें एक परीक्षा ये भी थी, वो आई एक दिन राज दरबार में दूर खड़ी हो गई, हाथ में उसने 2 गुलदस्ते के फूलों के गुलदस्ते लाई थी और उसने सोलोमन से कहा दूर से कि इनमें कौन से असली फूल हैं बता दो। बड़ा मुश्किल था, फासला काफी था। वो उस छोर पर खड़ी थी राज दरबार के, फूल बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। सोलोमन ने अपने दरबारियों को कहा सारी खिड़कियां और द्वार खोल दो। खिड़कियां और द्वार खोल दिए गए। न तो दरबारी समझे न वो रानी समझी कि द्वार दरवाजे खोलने से क्या संबंध। रानी ने सोचा कि शायद रोशनी कम है इसलिए रोशनी की फिक्र कर रहा, कोई हर्जा नहीं। लेकिन सोलोमन कुछ और फिक्र कर रहा था। जल्दी ही उसने बता दिया कि कौन से असली फूल हैं कौन से नकली, क्योंकि एक मधुमक्खी भीतर आ गई बगीचे से और वो जो असली फूल थे उन पर जाके बैठ गई। न दरबारियों को पता चला न उस रानी को पता चला। वो कहने लगी कैसे आपने पहचाना? सोलोमन ने कहा तुम मुझे धोखा दे सकती हो लेकिन एक मधुमक्खी को नहीं। मधुमक्खी को धोखा देना मुश्किल है, परमात्मा को कैसे दोगे? बुद्ध कहते हैं जैसे कोई सुंदर फूल वर्ण युक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। तुम्हें जीवन के सत्यों का पता सोचने से न लगेगा, उन सत्यों को जीने से लगेगा। जियोगे तो ही पता चलेगा। जो ठीक लगे उसे देर मत करना, उसे कल के लिए स्थगित मत करना। जो ठीक लगे उसमें आज ही डुबकी लगाना। अगर तुम्हें अवलोकन की बात ठीक लग जाए तो सोचते मत रहना कि कल करेंगे। ऐसे तुम्हारे जीवन में कभी सुगंध ना आएगी। ऐसे ये हो सकता है कि अवलोकन के संबंध में तुम बातें करने में कुशल हो जाओ और ध्यान के संबंध में तुम शास्त्रकार बन जाओ, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुगंध ना आएगी। प्रार्थना के संबंध में जान लेना प्रार्थना को जानना नहीं। प्रार्थना को तो वही जानता है जो करता है। प्रार्थना को तो वही जानता है जो डूबता है। प्रार्थना को तो वही जानता है जो प्रार्थना में मिट जाता है। जब प्रार्थना तुम्हारा अस्तित्व बनती है, आचरण का अर्थ है तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा अस्तित्व हो। तुम जो जानते हो वो सिर्फ ऊपर से चिपकी हुई बात ना रह जाए, उसकी जड़ें तुम्हारे जीवन में फैले, तुम्हारे भीतर से वो बात उठे, वो तुम्हारी अपनी हो। ऊपर से इकट्ठा ज्ञान ऐसा है जैसे तुमने भोजन तो बहुत कर लिया हो लेकिन पचा ना सके, उससे तुम बीमार पड़ोगे, उससे शरीर रुग्ण होगा। पचा हुआ भोजन जीवन देता है, ऊर्जा देता है। अनपचा भोजन जीवन को नष्ट करने लगता है। भूखे भी बच सकते हैं लोग ज्यादा देर तक, ज्यादा भोजन से जल्दी मर जाते। बोझ हो जाता है पूरी व्यवस्था पर, और ज्ञान का तो भारी बोझ है। तुम्हारा चैतन्य अगर दब गया है तो तुम्हारे ज्ञान के बोझ से तुम जानते ज्यादा हो, जिए कम हो, एक असंतुलन हो गया है। बुद्ध कहते हैं थोड़ा जानो लेकिन उसे जीने में बदलते जाओ। थोड़ा भोजन करो लेकिन ठीक से चबाओ, ठीक से पचाओ, रक्त मांस मज्जा बन जाए। होश के बंदे समझेंगे क्या गफलत है क्या होशियारी। अक्ल के बदले जिस दिन दिल की जोत जलाकर देखेंगे, अक्ल के बदले
जिस दिन दिल की ज्योत जलाकर देखेंगे, होश के बंदे समझेंगे क्या गफलत है क्या होशियारी। केवल वे ही समझ पाएंगे जो बुद्धि से गहरे उतरकर हृदय का दिया जलाएंगे। हृदय के दिए से अर्थ है जो जानते हैं उसे जीवन बना लेंगे। जो समझा है वो समझ ही ना हो कि समाधि बन जाएगी। जो सुना है वो सुना ही नहीं, पी लिया है। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। थोड़ा जानो, जियो ज्यादा, और तुम पहुंच जाओगे। ज्यादा तुमने जाना और जिया कुछ भी नहीं तो तुम न पहुंच पाओगे। तब तुम दूसरों की गायों का ही हिसाब रखते रहोगे, तुम्हारी अपनी कोई गाय नहीं। तुम गायों के रखवाले ही रह जाओगे, मालिक ना हो पाओगे। पंडित मत बनना। पापी भी पहुंच जाते, पंडित नहीं पहुंचते, क्योंकि पापी भी आज नहीं कल जग जाएगा। दुख जगाता है। पंडित एक सुख का सपना देख रहा है कि जानता है बिना जाने। शास्त्र से बचना, शास्त्र जंजीर हो सकता है। सुभाषित सुंदर वचन जहर हो सकते हैं। जिस चीज को भी तुम जीवन में रूपांतरित न कर लोगे वही जहर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की व्यवस्था में जो भी चीज पड़ी रह जाएगी बिना रूपांतरित हुए, बिना लहू मांस मज्जा बने, वही तुम्हारे जीवन में जहर का काम करने लगेगी। पंडित का अस्तित्व विषाक्त हो जाता है। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होने के साथ साथ सुगंधित होता है, वैसे ही आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती। तो ध्यान इस पर हो कि मेरा आचरण क्या है, मेरा होने का ढंग क्या है, मेरे जीवन की शैली क्या है। परमात्मा को मानो या न मानो, अगर तुम्हारा आचरण ऐसा है घर लौटने वाले का, संसार की तरफ जाने वाले का नहीं, प्रत्याहार करने वाले का, अपनी चेतना के केंद्र की तरफ आने वाले का, अगर तुम्हारा आचरण ऐसा है व्यर्थ का कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले का नहीं, सिर्फ हीरे ही चुनने वाले का, अगर तुम्हारा आचरण हंस जैसा है कि मोती चुन लेता है, कि दूध और पानी में दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। हमने ज्ञानियों को परमहंस कहा है। तुमने कभी समझा क्यों? दो कारणों से। एक तो हंस सार को असार से अलग कर लेता है, और दूसरा हंस सभी दिशाओं में गतिवान है। वो जल में तैर सकता है, जमीन पर चल सकता है, आकाश में उड़ सकता है। उसके स्वातंत्र पर कहीं कोई सीमा नहीं। जमीन हो तो चल लेता है, सागर हो तो तैर लेता है, आकाश हो तो उड़ लेता है। तीनों आयामों में, तीनों डायमेंशंस में उसके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं। जिस दिन तुम सार और असार को पहचानने लगोगे, उस दिन तुम्हारा स्वातंत्र भी इतना ही अपरसीम हो जाएगा जैसा हंस का। इसलिए हमने ज्ञानियों को परमहंस कहा है। न जानने से ही बंधे हो। जमीन पर ही ठीक से रहना नहीं आता, पानी पे चलने की तो बात अलग, आकाश में उड़ना तो बहुत दूर। शरीर में ही ठीक से रहना नहीं आता, मन की तो बात अलग, आत्मा की तो बात बहुत दूर। शरीर यानी जमीन, मन यानी जल, आत्मा यानी आकाश। इसलिए मन जल की तरह तरंगायत,
शरीर स्थिर है, पृथ्वी की तरह 70 साल तक डटा रहता है, गिर जाता है उसी पृथ्वी में जिससे बनता है। मन बिल्कुल पानी की तरह, पारे की तरह कहो, छितर छितर जाता है। आत्मा आकाश की तरह निर्मल है। कितने ही बादल घिरे, कोई बादल धुएं की एक रेखा भी पीछे नहीं छोड़ गया। कितनी ही पृथ्वियां बनी और खो गईं, कितने ही चांद तारे निर्मित हुए और विलीन हो गए, आकाश कूटस्थ है, अपनी जगह हिलता डुलता नहीं। शरीर में ही रहना तुमसे नहीं हो पाता। मन की तो बात अलग। मन में जाते ही चिंता पकड़ती है, विचारों का ऊहापोह पकड़ता है। आत्मा तो फिर बहुत दूर है, क्योंकि आत्मा यानी निर्विचार ध्यान, आत्मा यानी समाधि, आकाश, मुक्त, असीम। परमहंस कहा है ज्ञानियों को, लेकिन ज्ञान को आचरण में बदलने की कीमिया